नमस्कार। मैं सीए केसी मुंद्रा आज आपका स्वागत करता हूं नया भारत चैनल पे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने आया हूं और एक बहुत ही ज्वलन टॉपिक है जो कि बहुत कम चर्चा में रहता है। आम आदमी उससे प्रभावित है, लेकिन इस पर न तो कोई राजनीति बोलता है, न कोई ब्यूरोक्रेट बोलता है, न आम जनता बोलती है। और मजे की बात है कि हम सब उससे प्रभावित हैं। आज का मेरा विषय है, एक राज्य में पेट्रोल डीजल की एक रेट क्यों नहीं? अलग अलग रेट गांव किसान विरोधी है, पक्षपातपूर्ण है एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बंधुओं आपने देखा होगा। आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं, कुछ दिनों पहले बात आती है, बार बार बात आती है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट क्यों। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, अलग राज्य की बात छोड़िए, एक राज्य में अलग अलग रेट क्यों हर पेट्रोल पंप की? और ये विषय पे हम सब साइलेंट क्यों, चुप क्यों है? और इतना छोटा सा काम भी हमारा सरकार क्यों नहीं कर पाती है, हमारी केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पाती है? बंधुओं, जो मेरी जानकारी है, जैसा मैं सोचता हूं उसके अनुसार भारत सरकार की जितनी भी पेट्रोलियम उत्पाद कंपनियां हैं, कुछ अफवाहों को छोड़ दीजिए, इनकी सभी राज्यों में होलसेल रेट एक दर पे ही है, एक जैसी है। हमको रेट अलग मिल रहा है रिटेल में, लेकिन उनकी रेट एक ही है। जो पेट्रोलियम कंपनियां डीजल सप्लाई करती है उसके ऊपर होलसेल रेट है। लेकिन जितने भी राज्य हैं उन सबके पेट्रोल पंप है, उन सबके ऊपर रेट अलग अलग है। कंज्यूमर को जो रिटेल रेट है वो अलग अलग रेट पे बिकता है। ये एक चिंता का विषय है। बंधुओं, जहां तक अभी मैंने कहा आपको कि राज्यों में अलग अलग रेट है, उसमें जो बात है कि ये एक राज्यों की बात है, ये एक प्रांत की बात नहीं, मतलब सभी राज्यों की बात है। इसलिए सभी राज्यों की जहां तक बात है, पेट्रोल डीजल के अलग अलग रेट का मोटे तौर पर एक ही कारण है, जो आप सुनते भी हो, वो है वेट। और वेट के मार्फत राज्यों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही, कॉम्पिटिशन चल रहा है, दो कारण हुआ, वेट और वेट के कारण से कॉम्पिटिशन राज्यों के अंदर। और यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं तो बहुत भारी फर्क है। आप देखेंगे इतना भारी फर्क है कि उसके पीछे काला धंधा चालू हो गया। गुजरात का डीजल पेट्रोल आगे राजस्थान में बिक रहा है, हरियाणा वाला राजस्थान में बिक रहा है, पंजाब का आगे राजस्थान में बिक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और वो सब दो नंबर में होता है, गैर कानूनी तरीके से होता है। अतः ये जो प्रतिस्पर्धा है आपस की, जैसे हरियाणा राजस्थान है, गुजरात राजस्थान है, पंजाब राजस्थान है, मध्य प्रदेश राजस्थान है, और ये जो वेट की स्थिति है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि नजदीक भविष्य में नहीं बल्कि कई सालों तक पेट्रोल डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आ सकता। क्योंकि सब यही कहते हैं, हमको आप और हम सुनते हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं देश के कि जब तक जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल नहीं आएगा, जब तक ये फर्क चलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक वर्षों तक जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल आ ही नहीं सकता। जो भी थोड़ी बहुत राज्यों की आर्थिक स्थिति की बात समझते हैं या इवन केंद्र सरकार की बात समझते हैं कि कितना बड़ा रेवेन्यू पेट्रोल डीजल से आता है वेट के नाम पे या दूसरे टैक्सेशन के नाम पे। इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी है, चाहे वो बीजेपी सरकार क्यों नहीं हो किसी भी राज्य में, कोई नहीं चाहता कि पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लगे। वो वेट ही चाहते हैं ताकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन नहीं रहना पड़े। और इसलिए आप देख रहे होंगे, और मैं एक उदाहरण देता हूं, आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। और आजकल तो टीवी में जगह जगह आता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा वो गंगानगर में है, जो राजस्थान के एकदम नॉर्थ में आता है, जहां सबसे रेट है। अब मैं राजस्थान की दूसरी बात करता हूं तो आप देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, जोधपुर देख लीजिए, अजमेर देख लीजिए, यहाँ की जो खुदरा रेट हो पेट्रोल डीजल की, वो गंगानगर से अच्छी खासी कम है। हालांकि अब 100 रुपए पे 1-2% भी कम होता तो बहुत बड़ा मामला, ₹2 हो जाता है। और यही नहीं, अब आप राजस्थान के दक्षिण में आइए, जहां आबू रोड स्थित है, आपका अंबाजी के आसपास में जो आबू रोड का हिस्सा है इनका, वहां पेट्रोल डीजल की खुदरा रेट जोधपुर से भी ज्यादा है, जयपुर से भी ज्यादा है और अजमेर से भी ज्यादा है। जबकि गंगानगर और आबू रोड के बीच में आ रहे हैं सभी स्टेशन, जयपुर भी बीच में आ रहा है, जोधपुर भी बीच में आ रहा है और अजमेर भी बीच में आ रहा है। और राजस्थान में पेट्रोल पैदा होता नहीं है, यानी कि वो बाहर से आता है।
अब आप जब देखेंगे कि जो ये खुदरा रेट की बात कर रहा हूं मैं, कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर से आप उत्तर में जाइए चाहे दक्षिण में जाइए, पूर्व में जाइए या पश्चिम, यानी चारों दिशाओं में आप जाइए, आप देखेंगे कि रेट जयपुर, अजमेर, जोधपुर से मुकाबले में जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो दूर होते जाएंगे, रेट ज्यादा है, खुदरा रेट ज्यादा है पेट्रोल डीजल की। और यही पूरे देश की हालत है, हर शहर की हालत है। लेकिन ऐसा क्यों है, यही आज का मेरा विचारणीय प्रश्न है। ऐसा क्यों है बंधुओं, हमको इस चीज को समझने की जरूरत में, ऐसा क्यों हो रहा है। और इसका एकमात्र कारण है जो मेरी समझ से मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, कि पेट्रोल कंपनियों के जो डिपो है, मैं वापस राजस्थान के एग्जाम्पल लेके ही बता रहा हूं आपको समझने में सुविधा रहेगी, कि जितने भी पेट्रोल कंपनियों के डिपो है, जैसे मैंने 3 शहरों का नाम लिया आपको, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, तीनों जगह डिपो है। और जहां डिपो है वहां रेट कम है, और जो डिपो से जितना दूर है वहां उतनी ज्यादा रेट है। सीधा सीधा आप मतलब समझिए इसका कारण क्या है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा कारण है कि जो ट्रांसपोर्टेशन लागत है, जो डीजल पेट्रोल जोधपुर से रवाना का अवरोध आता है, या जयपुर से रवाना होकर मान लीजिए गंगानगर भी जाता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज्यादा आती है, इसलिए गंगानगर वाला ज्यादा देते हैं, आबू रोड वाला भी ज्यादा देता है, जालोर वाला भी ज्यादा देता है। ऐसा क्यों है? और ऐसा है वो है ट्रांसपोर्टेशन लागत के कारण। तो इसका अर्थ ये निकलता है, अब आप समझिए व्यवहारिक बात क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है कि पेट्रोल कंपनियों के डिपो वाले जो जयपुर, जोधपुर और अजमेर वाले शहर हैं, उनके जो निवासी हैं, वहां के जो पेट्रोल पंप वाले हैं, वो सब, उनके जो मालिक हैं, वो सब भाग्यशाली है। और जो डिपो से दूर बैठे हैं, जो शहरों, छोटे शहरों में बैठे हैं, डिपो से दूर, जो गांव में बैठे हैं, और खासतौर से किसान बैठे हैं, और इनके पंप के मालिक भी हैं जो कि डिपो से दूर बैठे हैं, वो सब दुर्भाग्यशाली हैं। और उनके इसी दुर्भाग्य के कारण डिपो से दूर जो बैठे हैं, छोटे शहर, गांव के निवासी, और किसान तो सभी गांव में रहते हैं लगभग, किसान, पंप के मालिक, उनको पेट्रोल डीजल की ऊंची दर पे, खुदरा रेट पे माल देकर के उनको दंडित किया जा रहा है कि आप बड़े शहरों में क्यों नहीं रह रहे हो, क्योंकि आप गांवों में रहते हो, आप छोटी जगह पर रहते हो, ये आपका दोष है। ये हिंदुस्तान की आप देखिए, हमको जो गांवों का शहर, गांव का देश कहलाता है, उन गांवों के रहने को ऊपर दंड लगाया गया है कि आप दूर रहते हो इसलिए ज्यादा कीमत दो, और यदि बड़े शहरों में रहते हैं तो आपको कम कीमत देनी है। बिल्कुल ही पक्षपातपूर्ण है ये। पेट्रोल कंपनी की होलसेल रेट और रिटेल रेट, ये दोनों किसके अधीन आती है वो देखने बात है। आप जीएसटी और वैट को छोड़ दिए, अंतर्राज्यीय बात छोड़िए, मैं एक ही स्टेट की बात कर रहा हूं, वो भारत सरकार की कंपनियों का अधीन आता है, यानी कि मोटा मोटी भारत सरकार के अधीन आता है। लेकिन जो होलसेल रेट तय करने का, मैंने बताया सब जगह एक रेट है, और रिटेल रेट अलग अलग कर रखे हैं, तो दोनों के जो मानक है, स्टैंडर्ड है, वो अलग अलग क्यों रख रखे सरकार ने? भाई देश के नागरिक, उनके लिए सब समान है, हम सब बराबर है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमको अलग अलग समझाया जा रहा है, हमारे लिए अलग अलग रेट है? और एक बात और सोचिए, गांव जहां पेट्रोल पंप है ही नहीं, तो पहले ही उस किसान को, गांव के निवासी को, गांव वासियों को पेट्रोल डीजल लेने के लिए 5 से 10 या 20 किलोमीटर की एक्स्ट्रा यात्रा करनी पड़ती है पेट्रोल पंप तक जाने के लिए, यानी वो उनकी और कॉस्ट है अभी तो ऊंची रेट में भी खरीद रहे हैं वो, और उसको माल को खरीदने के लिए भी वो पेट्रोल डीजल जला रहे हैं, मतलब उनके क्या भाव पड़ रहा है, यानी कि उनको सारी की सारी पंप तक जाने के लिए भी एक्स्ट्रा कॉस्ट भुगतनी पड़ती है। और इस तरह से गांवों के ऊपर और गांव के किसानों के ऊपर ये दोहरी मार है। अतः मैं बात आता हूं, सारांश बात है, मेरा भारत सरकार से निवेदन है, मेरे पूरे देशवासियों की तरफ से निवेदन है कि ये जो दंडात्मक कार्रवाई है, ये पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई है, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण नीति है भारत सरकार की किसानों और गांवों के प्रति, छोटे शहरों के प्रति, उसको सरकार, हमारी केंद्र सरकार तत्काल बदले। और मेरा ये विश्वास और दावा है कि ये हमारे भारत सरकार के लिए और इनकी कंपनियों के लिए, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, उनके लिए एक बहुत मामूली सी बात है, तुच्छ सी बात है, छोटी सी बात है। और ऐसा करने से हमको लगेगा कि हमारे साथ न्याय हुआ है, हमको लगेगा कि हम भी जयपुर में रह सकते, रह के भी हमको जयपुर से ज्यादा पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा, गंगानगर वाला भी नहीं रोए, आबू रोड वाला भी नहीं रोए, तो एक रेट
करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं एक राजनीतिक बात कहना चाहूंगा कि 2024 में जो भारत पर राज करने के लिए कई पार्टियां सपना देख रही है राष्ट्रीय स्तर पर, जो जितनी भी तमाम विरोधी पार्टियां, जो नेता हैं, जो इस सोच रखते हैं कि हमको देश के ऊपर राज करना है, 2024 में जीतना है, उनसे भी मेरा निवेदन है। केंद्र सरकार से तो मैं निवेदन कर चुका हूं कि उनकी तो चुटकी का खेल है ये, वो चाहे तो 1 मिनट के अंदर ये सारी समस्या का हल कर सकता है, जबान से बोलने की जरूरत है। लेकिन यदि दूसरी पार्टी इसमें देश को कुछ करना चाहते हैं तो वो घोषित करे, एक राज्य और एक रेट की नीति घोषित करे और वादा करे देशवासियों को, वादा करे अपने प्रदेश के अंदर कि आपको एक राज्य के अंदर एक रेट मिलेगी। अंतर्राज्यीय बात तो छोड़िए। और मेरा विश्वास है कि वैसे कोई भी वर्तमान मजबूत राज्य सरकार है, कोई भी जो वाकई जिसको मैं मजबूत मानता हूं, मजबूत कहता हूं, ऐसी कोई भी सरकार है एक राज्य एक रेट के लिए पेट्रोल कंपनियों को जब चाहे बाध्य कर सकती है और उनके लिए भी बहुत बड़ा काम नहीं है ये, इसमें कोई शंका नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो आज बोले कल काम हो जाएगा और कोई मजबूत राज्य सरकार भी प्रयास करेगी तो हो सकता है उसको कुछ समय लगे, महीने लगे, 2 महीने लगे, लेकिन वो भी इनको मजबूर कर सकती है ऐसा अधिक करना चाहे तो। और यदि ऐसा कोई कंपनी, कोई भी राज्य सरकार ऐसा करना चाहती है तो मुझ जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह ले, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से करना है कि एक रेट पे हर शहर में, हर गांव में एक रेट पे पेट्रोल और डीजल मिले। मैं सभी निष्पक्ष से बोलता हूं, राजनीति से हट करके, जो वाकई इस बात को सोच रहे हैं कि नहीं हाँ वाकई गलत हो रहा है, और जो पीड़ित है, जो वाकई रेट दे रहा है वो पीड़ित है, और जो दुर्भाग्यशाली है क्योंकि वो बड़े शहरों में नहीं रह रहे। तो ऐसे सभी श्रोताओं और पाठकों से मेरा निवेदन है कि इस पोस्ट और वीडियो को अधिक से अधिक समर्थन देवें और समर्थन द्वारा इस मांग का समर्थन करें और सभी अपने अपने स्तर पर और अपने अपने तरीके से सरकार के सामने अपनी मांग रखें। बात बहुत छोटी सी है, मांग बहुत छोटी सी है, असर बहुत बड़ा है इसका। और मुझे उम्मीद है कोई भी निष्पक्ष, कोई भी संवेदनशील, कोई भी जनहितैषी और खास तौर से एक देश और एक कानून की बात करने वाली कोई भी हिमायती सरकार है, वो आपकी इस वाजिब मांग क्या है, एक राज्य एक रेट को जरूर स्वीकार करेगी। लेकिन सवाल ये कि जनता मांगे, सवाल ये कि हमारे कर्णधार नेता हैं चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो इस बात को समझे, इस बात को, हमारी बात को आगे उठाएं। बंधुओं, एक छोटा सा विचार लेकिन बहुत बड़ा है, गहन है। आप इसे विचार कीजिए और जगह जगह इसको सपोर्ट कीजिए अपने हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं आपको जल्दी न्याय मिलेगा इस संबंध में। मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। जय भारत, नया भारत, पुनः मिलेंगे। नमस्कार।